All. Hello everyone. Once again, you all are most welcome. हम सभी जानते हैं महामारी कोरोना एक नए रूप में किस तरह चारों ओर फैल रहा है पूरे विश्व में। इस कोरोना पर ही सीकर के महावीर प्रसाद पुरोहित जी ने एक कविता लिखी है जो हमें प्रेरणा भी देती है कि किस तरह हम इससे खुद को बचाएं। और बहुत ही मुझे तो ये कविता पसंद आई, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज वो कविता ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कविता का शीर्षक है भ्रमित कोरोना कायर सुन ले। वो कहते हैं, परिचय पाने आतुर हो क्रूर कोरोना फिर आया, परिचय पाने आतुर हो क्रूर कोरोना फिर आया, भीषण रूप दिखाया इसने रौद्र स्वरूप छल की माया। भारत धरा वीर अनोखे अनेक शस्त्र हैं इनके पास, 6 फीट दूरी मास्क जरूरी होना है तुझे पूर्ण निराश, 6 फीट दूरी मास्क जरूरी होना तुझे है पूर्ण निराश। देश धरा के सीकरवासी रन मेरी अब बचा मुझे, देश धरा के सीकरवासी रन मेरी अब बचा मुझे, धूल तेरी होगी कोरोना कभी नहीं यहाँ कोई तुझे यहाँ कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सेना नायक अति सूरमा चारों वेदों के ज्ञाता है, सेना नायक अति सूरमा चारों वेदों के ज्ञाता है, तुझको उल्टी राह दिखाना राष्ट्रदीप को आता है, तुझको उल्टी राह दिखाना राष्ट्रदीप को आता है। श्वेतबाना अब संहार करेगा, श्वेतबाना यानी डॉक्टर्स, श्वेतबाना अब संहार करेगा, खाकी कमान संभालेगी हमारी सेनाएं, तेरी करनी व कर्मों को भली भांति खंगालेगी, तेरी करनी व कर्मों को भली भांति खंगालेगी। कोरोना अब भी समय पड़ा किसी महासमंदर में डूब मरो, कोरोना अब भी समय पड़ा किसी महासमंदर में डूब मरो, मानव की शक्ति साहस का लोहा मान अब गमन करो, मानव की शक्ति साहस का लोहा मान अब गमन करो। ऊंची अरावली पर्वतमाला सोने जैसी माटी है, ऊंची अरावली पर्वतमाला सोने जैसी माटी है, भ्रमित कोरोना कायर सुन ले यह भूमि सेखा वाटी है, भ्रमित कोरोना कायर सुन ले यह भूमि सेखा वाटी है। तेरी मैयत कब्र खुदेगी, तेरी मैयत कब्र खुदेगी, धरनी के इस गहरे तीर बुलंद हौसले जनजीवन के संदेश सुनाता है महावीर। बहुत ही अच्छी कविता है और इसका उद्देश्य हम सभी जानते हैं कि क्रूर कोरोना के पश्चात एवं दरवाजे पर दस्तक पुनः सुनाई दे रही है, किंतु वीर दिलेर साहसी देशवासी 6 फुट दूरी व मास्क जरूरी के शस्त्र से इसे हराकर उल्टी राह दिखाएंगे। और भी इससे हम किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखें, वो छोटे छोटे उपाय कोरोना के खिलाफ संघर्ष। सबसे पहले आधे फीट का वस्त्र है, कोरोना खात्मा शस्त्र है, यानी मास्क कपड़े से ही बनता है। दूसरा, ऐसी ही मजबूरी है कुछ दिन रखनी दूरी है, यानी दिलों से दूर नहीं, फिजिकली हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मजबूरी है। तीसरा, हम सब ने ललकारा है कोरोना अंत किनारा है, अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना का अंत निश्चित है और बहुत जल्दी है। चौथा, कोरोना को धूल चटाना है हमने पक्का ठाना है, अगर सब दृढ़ निश्चयी हैं तो कोरोना को धूल चटाना ही है। फिफ्थ, सद्भाव अलख जगाएगा दुनिया से दूर पहुंचाएगा, सब मिलकर सद्भावना के साथ अगर प्रयास करेंगे तो जरूर ये दुनिया से ये महामारी भी चली ही जाएगी। कोरोना लहर केवल अपने सीकर में ही नहीं अपितु देश के अनेक राज्यों में बल्कि विश्व में ही प्रवेश कर चुकी है। राजधानी जयपुर इससे सर्वाधिक ग्रसित है तथा देश के प्रत्येक भाग जागरूक सतर्क है। पिछले अनुभव के आधार पर ईश्वर ऐसा न करे कि यदि विकट स्थिति हो तो हम इस पर उपचार न कर सकें या इसकी स्थिति को संभाल न सके, ऐसा नहीं है। उपचार और जीवन रक्षा में कटिबद्ध होना होगा और प्रयास कर भी रहे हैं सब। प्रारंभिक सुरक्षा क्या है? प्रारंभिक सुरक्षा यही है कि भीड़ से बचना, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, जूते घर के बाहर रखना, स्वच्छता व सात्विक बलवर्धक नियमित आहार एवं व्यायाम पर ध्यान देकर रोग को पस्त किया जा सकता है, यानी इस बीमारी को हराया जा सकता है। प्रारंभिक अभी यही हमें
और टीकाकरण तो चल ही रहा है, सब अपनी सावधानियां कर ही रहे हैं। हाँ, एक चीज़ इतना और कहना चाहूँगी कि इसमें मानसिक रूप से भी हमें मानसिक तनाव से अपने को, अपने परिवार को, सबको बचाना है। सभी के किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई परेशानियाँ होती है, उन सब से उभर के अभी सबसे पहले हमें तय करना है कि हम इस महामारी से अपने आप को, अपनों को बचाएं। और जयपुर में रहती हूँ, आज एक कोहरे का उदाहरण देती हूँ कि कई बार क्या होता है, कोहरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी मैंने खुद देखा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पीछे एक बड़ा सा, हमारे पीछे एक पहाड़ जैसा पर्वत है कोई, वो भी नहीं दिखाई दे रहा था सुबह कोहरा में। ऐसे ही है, और हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई बार होता है। कई बार हमें परिस्थितियों से विवश हो जाते हैं, कभी हम क्रोध से, तो कभी लालच से, कभी कोई निराशा से। इन सब चीज़ों का जो अंधकार कोहरे की तरह हमारे जीवन में आ जाता है, ये सभी चीज़ों से, चाहे वो क्रोध हो, चाहे निराशा हो, दुख हो, या कोई जलन, ईर्ष्या, कुछ भी हो, इन सब का भी एक कोहरा हमारी आंखों के सामने से आ जाता है। तब यही स्थिति होती है हमारी भी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कोहरे में कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में भी हमें सेम वही करना चाहिए जो कोहरे में करते हैं। हम सुबह होने का, कोहरे के छटने का, सूर्य की रोशनी आने का इंतज़ार करते हैं, तब तक धीरे धीरे सावधानी से कदम बढ़ाते जाएं। जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियां आने लगे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या हमें कई बार दिखता है तो वो गलत दिखता है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम धैर्य से उन परिस्थितियों का सामना करें और सही राह दिखाना रोशनी का, यानी हम वो रोशनी हम स्वयं की खुद बन सकते हैं। दूसरा, अगर कोई हमारा बहुत अच्छा वेलविशर है तो वो हमें सिर्फ एक राह दिखा देता है, लेकिन उस पर चलना नहीं चलना, मानना नहीं मानना, वो हमें तय करना है। हम सभी जानते हैं, बड़े बड़े जितने भी है, ब्रह्म कुमारी हो चाहे आर्ट ऑफ लिविंग, वो यही कहते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर कोई हमारी राह नहीं भी समझ रहा है तो हम उसे विवश नहीं करें, धैर्य रखें, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कोहरा हमेशा नहीं रहता, उसी तरह परिस्थितियाँ भी एक सी नहीं रहती, ये विकट परिस्थिति भी ऐसी नहीं रहेगी। ऐसे में सिर्फ हम कर सकते हैं तो खुद पे कंट्रोल, संयम, ईश्वर पे भरोसा, अपनों पे भरोसा। कहीं भी कहीं कुछ चीज़ समझ में आए, कई बार जो हमें दिखता है वो भी नहीं सही होता है, वो भी गलत दिख जाता है, तो उन सब चीज़ों पे विश्वास करके ये कोहरा छटेगा, एक सुनहरी लाइट आएगी, हम एक दूसरे के प्रति अच्छी कामना कर सकते हैं। अधिक कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी अपने सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। और कभी भी निराशा हो तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कहने का भी यही है, जैसे वाणी हो, भाषा हो, हम सब जानते हैं। अभी तो आप, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगी, आहार, जो जैसे कहते हैं ना कि जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी स्टेट का गेहूं में ऐसा है या किसी स्टेट के पानी में इतना ताकत है। ये होते हैं किस घर का पानी हम पी रहे हैं, और अन्न यानी जो व्यक्ति खाना बनाता है ना, उसकी भावनाओं का, जो खाना खाता है उस पर असर होता है। ये नहीं कि कच्चे चावल पे असर होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भावना का असर कैसे होता है। जब आप प्रसाद बनाते हैं, हम लोग कोई भी प्रसाद, कोई भी अच्छा बने या बुरा, हमें वो कभी ख़राब नहीं लगता, क्योंकि बनाने वाले की भावना प्रसाद होती है, और खाता भी हम उसे उसी भावना से कि ये प्रसाद है, तो वो हमें अच्छा लगता है। और एक उदाहरण दूंगी, ये जो आजकल हम लोग कहते हैं हम सभी कि शॉर्ट टेम्पर होने लग गए, या भाई रियलिस्ट जो भी कहें बच्चे, उसका एक कारण ये है कि हम लोग मेटेरियलिस्टिक होने लगे, हम कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ है, आपने नोट किया होगा, जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, होटलों रेस्टोरेंट का जो लोग लगातार कंटिन्यू खाते हैं, बाहर रहते हैं, मजबूरी में रेगुलर खाना पड़ता है या शौक से, वो थोड़े से उनका टेम्पर, थोड़ा घर वाले सोचते हैं अरे ऐसा टेम्पर क्यों हो गया। उसका कारण भी यही होता है, क्योंकि जब हम मेटेरियलिस्टिक कैसे हो गया हमारा, हम ऐसी सोच कैसे होने लग गई हमारी, हम खुद सोचते हैं। उसका कहीं ना कहीं एक कारण आप नोटिस कीजिएगा, जब हम हॉस्टल कहीं भी रहते हैं या रेस्टोरेंट में, होटलों में खाते हैं, तो जो खाना बनाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पैसे कमाना होता है। उस खाना बना के वो पैसे कमाने के लिए खाना बना रहे हैं, तो उनकी भावना मेटीरियलिस्टिक की होती है। और कई बार उनका खुद का पर्सनल आक्रोश भी होता है उसमें कि अरे मजबूरी में हमें खाना बनाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो उनकी वही भावना जब हम रेगुलर वो खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। अब इसे मानना नहीं मानना सबकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही भावना से, अच्छे मन से, इसीलिए कहते हैं कि जब खाना बनाओ तो मन में एक शांति, सबसे अच्छा खाना माँ का
हाथ का होता है। वो सब कहने का कारण भी यही है, क्योंकि उसकी भावना सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को वो भरपेट खाना खाए, या हमारे जो परिवार वाले हैं वो अच्छा खाना खाए, स्वस्थ रहें। उनकी भावना के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ होता है तो प्यार। तो भावना, अच्छी भावना के साथ सात्विक खाना, और सात्विक खाना मन से बैठ के, और खाना खाते समय भी एक बार अगर हम जरूर ईश्वर को याद करें कि ईश्वर तुमने मुझे इस योग्य बनाया कि हम बैठ के खाना खा रहे हैं, और अच्छे विचार सोचें, शुक्रिया अदा करें, तो 2 महीने भी, और इसका असर होता है। आप कोई खुद का आजमाया हुआ मेरा, अगर 2 या 4 महीने भी अगर बाहर का कुछ भी जंक फूड नहीं खाते या कुछ भी बाहर का नहीं खाते हैं, कोरोना के लॉकडाउन काल में देखा, उसके बाद भी फॉलो किया, कुछ भी बाहर का खाते ही नहीं, किसी के घर का या कोई बाहर होटल रेस्टोरेंट वगैरह का। घर का तो देखो, अपने घरों का तो हम खाएंगे ही, अपने परिचितों का, परिवार का। घर का इन द सेंस अनजान किसी भी व्यक्ति का। रेस्टोरेंट वगैरह का नहीं खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वेट ऑटोमेटिकली कम होता है, कई बीमारियों से हम बचते हैं। उसके अलावा हमारे विचारों पर भी फ़र्क पड़ता है। और सुबह और रात सोने से पहले अगर 10-15 मिनट भी हम खुद को दें, तो कई बार हमें खुद महसूस हो जाता है, जैसे क्रोध का भी मैंने कई बार कहा है, 1 to 10 काउंट करें तो कम होता है। ऐसे ही निराशा भी अगर हमें हो जाती है कि अरे क्या हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, 10 मिनट अगर हम खुद को दें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और सोचें, तो लगता है चलो कहीं ना कहीं, चलो ये सामने वाले की सोच, इससे हम उसको लेके अपने जीवन को हम ज़्यादा उसके ऊपर इतना न सोचे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया सो कह दिया, चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम अपनी हैप्पीनेस कम ना होने दें। मुस्कुराता चेहरा, हंसता चेहरा, खुशियाँ खुद को खुद में ढूंढनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, हम कई बार इतनी बड़े बड़े सुख, सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ये करूँगा, इस भावना से हमें उभरना ही होगा। देखा है जीवन में सब कुछ कभी भी वैसा सच ठीक नहीं होता, उसके बीच में ही हमें जीना होता है, और सब कुछ ठीक होगा। वो सब कुछ हमारे लिए ठीक हो सकता है, किसी और के लिए नहीं, और हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। सब कुछ ठीक होगा तो तब ये सोचें कुछ और अच्छा करने का। लेकिन अभी जब तक जो है उसके बीच में भी हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। इस कोरोना के लॉकडाउन में कहीं कोई भूखा दिखता है और हम 2 बिस्किट ही उसे दे सकते हैं, किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं। कहीं पढ़ते हैं, किसी को कोई ज़रूरत है तो पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। मास्क लगा के जा सकते हैं तो किसी का थोड़ा बहुत भला कर सकते हैं। सब कुछ ठीक होगा के इंतज़ार में ज़िंदगी चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। सब जानते हैं आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर तो रह ही जाता है। जब तक शरीर है, इन सब चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा है। कम से कम ये तो निश्चित रहेगा कि हमने तो अच्छा जीवन जिया। लोग क्या कहते हैं, इन सब सोच सोच के अच्छा अगर हम खुद सही हैं, और एक बार खुद को ज़रूर नॉक क्रॉस चेक, कोई भी हमें, हमारा कितना भी प्रिय हो। कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही न्यूट्रल होते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। उन्हें कितना भी प्रिय व्यक्ति है, कुछ भी कहेगा तो सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके कौवा कान ले गया बोल के कौवे के पीछे नहीं भागते, वो स्वयं जज करते हैं। हमारा अपने व्यक्ति की भी सोच, उसने कुछ गलत सुना हो, गलत समझा हो, ऐसा हो सकता है, वो उसका क्रॉस चेक करते हैं। हमेशा जीवन में अगर हम क्रॉस चेक करना सीख जाए, थोड़ा सा अपने क्रोध पे, थोड़ी सी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हम अपनों से कर लेते हैं, उन सब पे थोड़ा सा अंकुश लगाए। अगर हम सबसे अधिकार चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्तव्य पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। निराशा, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ खत्म होगा, नहीं, विश्वास रखें ये महामारी भी जाएगी, आर्थिक स्थितियाँ भी और बेहतर होगी। इन सब कुछ चीज़ों के बारे में हम सोचें तो इस महामारी से भी जल्दी। कोहरे ने आज बहुत कुछ सिखाया, पहले भी इस पर बोली हूँ। लाइफ हमेशा हर समय कुछ ना कुछ हमें सिखाती रहती है, बहुत कुछ सिखाती है। वैसे तो कह सकते हैं हमें अभी भी, मैं तो अपने लिए यही कह सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आता, काफ़ी कुछ है नहीं आता। यानी अगर औरों से तुलना करेंगे तो अपने आप को कहीं अभी भी एक छोटा सा नर्सरी का, लोअर नर्सरी का स्टूडेंट पाते हैं। सबको सब कुछ नहीं आता, सीखते रहते हैं और प्रयास करते रहना चाहिए कि जो कुछ सीखें तो और बेहतर सीखें, और सीखें तो उससे किसी का लाभ हो। अपनी खुशियों को औरों के ऊपर निर्भर न होने दें कि कोई हंसे तो हम हंसें। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास, फ्रेंड्स, इस पे पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, चाहूँगी इसे अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस कठिन दौर में हम एक दूसरे की किसी भी तरह से मदद कर सकें। स्टे सेफ,
God bless us all.